हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम शेयर के बारे में। और आपने देख रहे होंगे जैसे कि थंबनेल में बीसीजी मूव टू एसीएम थर्ड। इस एएसएम क्या है, ठीक है। एएसएम थर्ड की तरफ जो बीसीजी मूव कर गया, एएसएम क्या है और क्या अब एएसएम थ्री से मूव किया है तो क्या अपर सर्किट लगेगा, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे बाइंग पे। और एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है ओवरऑल, जो वीकली हम अब किसी भी शेयर के वो बारे में जो वीकली एक एनालिसिस बनाते हैं संडे को, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करिए। इसमें आपको छोटी छोटी टर्म्स और टर्मिनोलॉजी जो भी होंगी शेयर मार्केट से रिलेटेड और बीसीजी से रिलेटेड वो सारी डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा शेयर है, जो सबसे बड़ा आज का मुद्दा है या फिर लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि एएसएम क्या है, ठीक है। तो हम चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पर। हम आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट पर और आप सबसे पहले ऊपर ही देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है एएसएम। एएसएम मतलब क्या है? एडिशनल सर्विलेंस मेजर, ठीक है। तो ये क्या होता है, कौन करता है ये एएसएम लिस्ट में इधर से उधर, और किस बेसिस पे किस पैरामीटर्स से होती हैं, ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो एएसएम है वो हमारा सेबी ने कुछ पैरामीटर्स डिसाइड कर रखे हैं, उसके बेसिस पे ही होता है, ठीक है। सिक्योरिटी एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी एक्सचेंज इन द ऑर्डर ऑफ द एनहांस मार्जिन एंड इंटीग्रिटी ऑफ द सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, किस लिए होता है ये? जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। वेरियस इम्पैक्ट, जैसे कि हमारे रिडक्शन इन प्राइस बैंड, पीरियोडिक कॉल का रिडक्शन होता है। बेसिकली कुछ टर्मोलॉजीज हैं जैसे कि हाई वैल्यू वेरिएशन हो जाता है, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए वॉल्यूम में कितना वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, हमारे डिलीवरी में कितना परसेंटेज हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिक पैन कार्ड्स कितने हैं, पी रेशियो कितना है, ये सारे जो आपको बताया मैंने, ये सारे फंडामेंटल्स पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स को देखते हुए एस एम थ्री या फोर में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करें कि ए एस एम, ठीक है, ये वन से टू में आया था, टू से थ्री में आया था और थ्री से फोर में था हमारा बीसीजी। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब थ्री से फोर में था तो एक पैनिक बना और लो उस दिन अपर सर्किट की जगह लोअर सर्किट भी लगता हुआ नजर में आया था शेयर में। अब देखिए, अब ये आया है हमारा ए एस एम फोर से थ्री में आया, यानी कि ये एक कैसी है, गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ फॉर किसके लिए? गुड न्यूज़ फॉर बीसीजी इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको अपर सर्किट लगता हुआ नजर आए, मगर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं हमारी, आपको पता है कि हम 8 रुपये से मूव करके 33 रुपये के लेवल को टच कर दिए हैं। तो उस टाइम ही जो पैरामीटर्स थे वो चेंज हो गए थे, ठीक है। हमारे परसेंटेज, हमारी सोच, हमारे सारी चीज़ें चेंज होती हैं जब हमारा प्राइस बैंड चेंज होता है, ठीक है। प्राइसेस चेंज होते हैं। 8 रुपये पे था, लोग कह रहे थे कि पैनिक कर रहे थे कि हाँ ये कंपनी डुबो देगी। जैसे 33 रुपये पे आया, लोग कह रहे हैं कि यहाँ से तो 10x होने वाला है, ठीक है। तो लोगों की सोच भी बदल जाती है, हमारा पी रेशियो भी चेंज होता है, कैपिटल भी चेंज होता है, डिलीवरी की कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होता है, सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये सारा एक इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। इस हिसाब से हमारी जो ए एस एम फोर से हमारा शेयर थ्री की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है, ये आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। तो एक ये था हमारा एनालिसिस ए एस एम का, ठीक है। अगर हम आपको बात करें कि ए एस एम में जो से भी मॉनिटर करती रहती है शेयर को, और चेंजेस आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है और ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और समझेंगे, क्योंकि आज संडे है और हम वीकली एनालिसिस करते हैं चार्ट का। तो हम चार्ट की तरफ चलते हैं। तो प्लीज़ आपको अगर मेरी वीडियो नॉलेजेबल लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलते हैं चार्ट की तरफ। इस हम आ चुके हैं चार्ट के ऊपर और आप देख रहे हैं कि ये वॉल्यूम वाइज हमारा चार्ट है। और आप देख रहे हो कि 2 दिन से हमारा जो अपर सर्किट लग रहा है उसमें वॉल्यूम में भी डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो हमारे सेलर थे जो इतना हैवी थे, और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे जो सेलर्स हैं और उनका उसमें वॉल्यूम में भी हमें नज़र आया है कि वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आया है। और हमारा जो शेयर प्राइस है, हमारा जो 2 दिन में आप देख सकते हैं कि अभी जो शेयर ट्रेड कर रहा है वो कितने में चल रहा है, 31.40 पे, यानी कि जो क्लोजिंग दी थी 31.40 पे दी थी शेयर ने। अब देखो हम कैंडल्स को देखते हैं और सबसे पहले ये इस चीज़ को समझते हैं कि हमें अब ये सपोर्ट है वो कहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इससे पहले भी शेयर ने यहाँ पे मूव किया है और मैंने आपको टारगेट्स इससे पहले भी दे रखे हैं कि हमारा शेयर 27 रुपये के आसपास, 27 रुपये तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। मगर अब इसके बाद क्या हुआ है, अब ये ए एस एम फोर से थ्री में आ गया। तो क्या यहाँ पर हमें अपर सर्किट लगता हुआ मिलेगा? तो अब आप इस चीज़ को एनालाइज करिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक चीज़ को फोकस करना है। ये रहा हमारा चार्ट, ठीक है। हमें इस चीज़ को फोकस करना है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और ये वाली लाइन जो आप समझ रहे हैं ना, ये वाली लाइन, ठीक है, यहाँ पर इस लेवल पे है। और यहाँ पे इससे पहले भी देखो शेयर मार्केट में हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है और आप इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है, जूम करके देखिएगा कि ये जो हमारा है इस जगह पे हमेशा क्या बोलते हैं, या तो हमारा
हाँ, अपर सर्किट लगा है या फिर लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया। अब ये चीज़ क्या है, ये यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करती है, ठीक है। और ये जो लेवल है, ये जो एक कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, ये जो लेवल है, इस लेवल को बीसीजी ने ब्रेक कर दिया है, यानी कि अब जो है हमारा शेयर जो हमारा यहाँ पर इस लेवल पे नजर आएगा, ठीक है। अब ये जो लेवल है हमारा, ये जो लेवल है ये पड़ रहा है हमारा 27 रुपये के आसपास, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो हमने एनालिसिस किया है और जो एमसीडी थ्योरी भी देखी थी उसके अकॉर्डिंग चीज़ें अगर हम देखें कि आरएसआई की वैल्यू भी है उस अकॉर्डिंग, तो हमें लगता है कि 27 रुपये तक के हमारे टारगेट्स हैं शेयर के, बीसीजी के, ठीक है। फिर यहाँ से फिर एक बार बूम करने को नजर आएगा और बूम करता हुआ ये 45 के आसपास, ठीक है, 45 के आसपास जाता हुआ शेयर नजर आ रहा है, ठीक है। तो गाइज इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 27 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है और फिर उसके बाद एक बार तेज़ी हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि ASM4 से जो 3 में आया है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि मंडे को अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंजीनियर ट्रेडर्स का प्रोडक्शन है, ठीक है, और एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंग अपर सर्किट लगता हुआ नहीं नज़र आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ 27 रुपये के आसपास क्या बोलते हैं ये शेयर आने की उम्मीद मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो गाइज देखो, हम चार्ट एनालिसिस के बेसिस पे ही चीज़ों को बता सकते हैं, बाकी आप मार्केट है, अनसर्टिनिटी तो बनी रहती है, ठीक है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि शेयर जो है ना, यहाँ से अगर जैसे मूव करता है, हमें ये भी देखना है कि यहाँ से अगर मूव किया, मान लीजिए हमारा जो शेयर इस लेवल पे है 31.40 पे, और अगर यहाँ से मूव करता है तो यहाँ पर जो कैंडल्स बन रही हैं, ये देखिए, ये कैंडल है, ये जो कैंडल्स हैं, ये जो ऊपर जो कैंडल बनी है, यानी ये वाली जो कैंडल है, ये देखिए 40 रुपये के आसपास नज़र आएगा, ठीक है। तो ये जो शेयर है अगर यहाँ से अगर मूव करता है और ये जो लेवल था हमारा जो सबसे ज़्यादा 33 रुपये के आसपास हमारा रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करता है तो 40 से 45 रुपये के आसपास नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो का जो चार्ट एनालिसिस है वो समझ में आया होगा, तो नहीं भी समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे यहाँ पर जो लेवल नज़र आ रहे हैं नीचे के 27 के आसपास नज़र आ रहे हैं, और मंडे के दिन अपर सर्किट नहीं लोअर सर्किट ही लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ASM4 से 3 में आया है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।